हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सर्वसमिका की सहायता से मान ज्ञात करना इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो निश्चित ही रूप से आपको सर्वसमिका की सहायता से मान कैसे ज्ञात करते हैं यह पूरी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगी। इस वीडियो में स्टूडेंट्स सर्वसमिका a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आधारित प्रश्नों को यहाँ पे समझने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है 5x माइनस 7 और पूरे का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जब माइनस होता है, यहाँ का चिन्ह अगर माइनस होता है तो वह प्रश्न a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आधारित है। तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला जानेंगे। a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है स्टूडेंट्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो सबसे पहले इस फार्मूले को यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए फार्मूले को यहाँ पे लिखते हैं तो क्या होगा फार्मूला आपका, यहाँ पे उसको लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि अभी आपको हमने बताया। अब देखिए यहाँ पे अगर इससे हम तुलना करें, इस क्वेश्चन की अगर तुलना करें a माइनस बी से, तो a के स्थान पे क्या है? तो आप देख रहे हैं कि a के स्थान पे 5x है और b के स्थान पे क्या है? 7 है। यानी a की वैल्यू 5x और b की वैल्यू 7। ठीक है, तो यहाँ पे उसको लिखते हैं a बराबर 5x और b बराबर 7। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर इस रूप में है, तो अब a की वैल्यू 5x, b की वैल्यू 7 हो गई। तो अब इसको 5x माइनस 7 को हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे उसको लिखते हैं तो क्या होगा? देखिए a का मान 5x है, यानी 5x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मान क्या है? 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2, फार्मूले से है a का मान क्या है? 5x, तो 2 गुणे 5x और गुणे b का मान क्या है? 7। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर 5x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 2। a का मान क्या है आपका? a का मान यहाँ पे 5x और b का मान 7। यानी इसको, यह जो क्वेश्चन है इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के रूप में यहाँ पे लिख दिए, जहाँ पे a की वैल्यू 5x तो उसका स्क्वायर, b की वैल्यू 7 तो उसका स्क्वायर हो गया, माइनस यह 2 आपका फार्मूले से है, सूत्र से है, a का मान 5x तो यहाँ पे 5x लिख दिया गया और b का मान 7। अब देखिए जब इसको हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए यह जो स्क्वायर है यहाँ पे वह 5 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। तो जब 5 का स्क्वायर होगा, स्क्वायर का मतलब कि उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा, तो 5 का स्क्वायर मतलब 25 हो जाएगा, 25 और x स्क्वायर प्लस है तो प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 49। ठीक है, अब यहाँ पे जो अंक है उसका एक साथ गुणा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, तो 2 पचे 10 और 7 70, तो माइनस 70 और यहाँ पे x है तो x। ठीक है, तो इस लाइन को अब यहाँ पे लिखते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? 5x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपका? 25x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 70x। जो लाइन अभी हमने आपको समझाया तो इतना आ गया, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न को बिल्कुल आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है स्टूडेंट्स 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे यह जो प्रश्न है वह सर्वसमिका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आधारित है। जब यहाँ पे यहाँ का जो चिन्ह है अगर प्लस में होगा तो वह a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आधारित है, अगर माइनस होगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आधारित है। तो देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। देखिए दोनों फार्मूले में अंतर क्या है कि जब a माइनस बी होता है तो जो लास्ट का पद है वह माइनस में हो जाता है, और जब a प्लस बी होता है तो उसमें सभी प्लस में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फार्मूले को लिखते हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले को लिखते हैं यहाँ पे। तो देखिए फार्मूला यहाँ पे लिख दिया गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर इससे तुलना करेंगे तो ए के स्थान पे यहाँ पे क्या है 3x है, बी के स्थान पे क्या है 2 है, तो a बराबर हो जाएगा 3x, ठीक है, a बराबर क्या हो जाएगा 3x और b बराबर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसको लिखते हैं, तो a बराबर 3x और b बराबर 2। अब इसको, यह जो प्रश्न आपको दिया गया 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, जब यहाँ पे a की वैल्यू 3x हो गई, b की वैल्यू 2, तो a प्लस बी यानी 3x प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे 2 छूट गया, स्क्वायर यहाँ पे छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्क्वायर आपको लगाना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर है, माफी चाहेंगे, यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे, अब इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ से जब इसको तोड़ेंगे तो यह आपका हो जाएगा, देखिए a स्क्वायर यानी a के स्थान पे 3x, तो 3x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस b स्क्वायर, तो b का मान क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 फार्मूले से a की वैल्यू क्या है 2 गुणे 3x गुणे b की वैल्यू 2, ठीक है। तो अब इस लाइन को यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी b के स्थान पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे b के स्थान पे 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 आपका सूत्र से है, a का मान 3x है और b का मान क्या है 2, यानी इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में यहाँ पे लिख दिया गया इस प्रश्न को, ठीक है। अब यहाँ पे इसको और सरल करते हैं, तो सरल करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो यह स्क्वायर है, यहाँ पे यह जो स्क्वायर है वह 3 का भी स्क्वायर है, x का भी स्क्वायर है, तो जब 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो यह हो जाएगा 9 और x पे पावर 2 यानी x स्क्वायर। यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4, फिर आपका प्लस, देखिए अब 2 का 3 में गुणा तो 2 तिहाई 6, 6 का 2 में गुणा तो 6 दूनी 12 और x है तो x, तो यहाँ पे यही चीज़ लिखेंगे कि 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं इस लाइन को, तो यहाँ पे देखिए 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12x, और यही स्टूडेंट्स आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इन दोनों प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ गए होंगे। पहला प्रश्न आपका a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आधारित था और दूसरा प्रश्न आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आधारित था। यह दोनों प्रश्न उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप आसानी से समझ गए होंगे। यहाँ पे स्क्वायर होगा, पहले ही हमने बताया है, वह टाइपिंग मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आई होप दोनों प्रश्न अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर दोनों प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।